प्रभु जी जी महाराज जी बीमा हाँ बीमा को नहीं लाए, बीमा को। हाँ बीमा है, आपका बीमा है महाराज जी। बीमा महाराज जी बुला रहे हैं। हरिओम हरिओम। हाँ भैया 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 राम। महाराज जी ये मिट्टी रोकने वाला बन रहा है ना, पानी और मिट्टी रोकने के लिए। अच्छा वो बना रहा है। आप विराजन महाराज। महाराज जी सब्जी वगैरह है। प्रसाद है महाराज जी। कहाँ पे? यहाँ महाराज जी जैसे जो लिंटर पड़ेगा तो यहाँ पिलर हो जाएगा तो सीधा हो जाएगा एकदम। हाँ महाराज जी रूम तो खूब बड़े बड़े रूम ठीक है ना महाराज जी? ये आपका रूम है ना? हाँ जी। इसमें आप रहेंगे और ये लैट्रिन बाथरूम हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। इसको यही थोड़ा सा वो गलत किए महाराज जी, ये दीवार यहाँ नहीं चलानी चाहिए थी, वहाँ चलानी चाहिए थी। पूरा लंबा हो गया होता। हाँ जगह हो जाती। वो बोला कि इतना ठीक है, मेरे को भी अच्छा नहीं लगा ना कि ये दीवार पूरी हो जाती ना, अच्छा होता फिर है ना, लंबा के लंबा ना पूरा आराम से वो कर सकते थे। अब इसमें सिर्फ स्नान का रहेगा महाराज जी ना, अटैच है लैट्रिन बाथरूम दोनों। वो तो बोले बहुत छोटा हो जाएगा। सीट तो इस कोने में आ जाएगी, इतनी वो रहेगा ना बाथरूम के लिए। फिर कपड़े वपड़े धोने के लिए थोड़ा सा जगह तो चाहिए था। जल्दीबाजी में वो थोड़ा वो कर दिया ना। चलो प्रभु जी एक कमरा ये है महाराज जी। हाँ जी। दरवाजा तो ठीक ही है। दरवाजा ठीक ही है। इससे हैवी नहीं थी। मिस्त्री साहब कहाँ है? अवधेश जी। अवधेश वो काम पे गया दूसरे की, छुट्टी थी ना। ये किचन है महाराज जी। ये किचन है। ये जीना है। ठीक है महाराज जी, बहुत बढ़िया। इसकी पैडी बनाएगा ना, उसको हटा के मिट्टी को थोड़ा सतबीर जी दूर से उधर से दिखाइए तो थोड़ा पूरा दिखेगा तो अच्छा आएगा ना। अब जीना महाराज जी वहाँ से इधर आ जाएगा फिर।
कभी जब इस पे पड़ेगा लेंटर तो तब उस पर हो जाएगा सेटिंग, है ना। इधर हमारे जमीन कहाँ तक है? यहाँ तक है ना। ये वाले पोर्शन है। अच्छा, ये यहाँ तक है। और उधर तो पेड़ तक है ना? हाँ पेड़ तो पेड़ तक है। और आराम से जाओ। ठीक ठीक है। उधर पेड़ तक है और इधर से फिर ये अपना रास्ता इधर से है ना? हाँ इधर से भी उधर भी बता रहा हूँ देने को बना हाँ, के। उधर से भी रास्ता है। हाँ वो पोस्टर वोस्टर लगा रहा ना, वो इधर से रास्ता दे देंगे। जी महाराज जी, कई लोग हमको जब हम वीडियो डालते थे तो कई लोग कमेंट करते थे कि जो भूमि पूजन आपने करवाया था ऋषिकेश में, कुटिया का क्या हुआ, कुटिया बन रही है कि नहीं बन रही है, आपने दिखाया नहीं। तो अब महाराज जी ऐसे ही हम उनको जवाब देते तो क्या फ़ायदा था। सही बात। एक आदमी को हमने जवाब दिया भी था कि एक हफ्ते में जा रहा हूँ प्रभु जी, पूरी वीडियो बना करके दिखलाऊंगा। तो दोस्तों मार्च महीने में शायद 24 मार्च था महाराज जी, शायद हमको लगता है 24 मार्च था, और हम लोग आकर के सोमवार दिन था भूमि पूजन हाँ जी करवाए थे बैठ करके आपके कर कमलों से। और दोस्तों देखें कुटिया दीवार पूरी बन के खड़ी हो गई है। अब इस पे शटरिंग का काम चालू हो गया है, और हम इसी नाते थोड़ा सा लेट किए हैं महाराज जी कि जब छत लगे तो हम भी वहाँ पे रहें सही तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज बहुत आनंद आ रहा है, और आप देख सकते हैं, थोड़ा सब तरफ सतबीर जी घुमा के दिखाइए, ये पहाड़ों के हाँ बीच में पूरा दिखाओ। देखें कितना सुंदर लग रहा है, पहाड़ों के बीच में। कोई भी भक्तगण अगर हफ्ते भर की साधना करना चाहे तो बेफिक्र हो क्या सकता है। जी जी आगे साधना करो, रहिएगा ना, जी प्राकृतिक का आनंद लीजिएगा। जी। और दोस्तों इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है, सब प्रभु जी की इच्छा से और प्रभु जी के तपस्या से यह कुटिया बन के तैयार हुई है। प्रभु जी की इच्छा हुई कुटिया बन जाए, कुटिया का काम अपने आप स्टार्ट हो गया। और दोस्तों एक अद्भुत बात आपको हम बतलाएं, एक दिन महाराज जी से हमारी फ़ोन से बात हो रही थी, तो हमने कहा कि महाराज जी वहाँ पे कब आप गए थे, तो महाराज जी बोले हमको तो गए कम से कम 15 दिन हुए। हम कहे प्रभु जी थोड़ा आप वहाँ जाते तो मैं 2 दिन से आया, अपन अभी देख लो, मैं तो अपने गुफा पे अपनी आरती पूजा अपनी साधना कर रहा था। प्रभु जी आप थोड़ा सा वहाँ जाते तो देख लेते काम कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि हम तो वीडियो मंगवाते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि प्यारे क्या परेशान होने की ज़रूरत है, सारा काम गुरु महाराज करवा रहे हैं और तुम भी चिंता मत करो। अभी बोल रहा, सही बात है प्यारे, वही करवाते। जिसके साथ गुरु है सब अपने आप होता रहेगा प्यारे जी आप भी गुरुओं से जुड़ो और घर बैठे उनका जप करो। तो वास्तव में गुरु जी देखें कि यह गुरु महिमा का ही प्रताप है, प्रभु की इच्छा है। और मूल चीज़ भगवान हम तो यही जानते हैं कि जब किसी संत की तपस्या अपने चरम पे जाती है, फलीभूत होती है, तो वह अपने आप एक से एक अलौकिक काम करवाती चली जाती है। अब इसमें ऑटोमेटिक जैसे काम हो रहा हो। हम वहाँ पर थे रोज़, वो जो भाई साहब जा रहे हैं यहाँ पे खड़े थे, उन्हीं से हमारी बात होती है। वो बताते हैं कि आज ये सामान आ गया, आज वो सामान आ गया। ये जाते हैं ऋषिकेश, सामान आ जाता है, हमसे बताते हैं ये पैसा डाल दो, ये पैसा भेज दो, और दोस्तों अपने आप सारा काम होता जा रहा है। आपकी बड़ा सहयोग है ना बड़ा सहयोग है प्यारे, है ना। अब बिना पैसे तो कुछ होता नहीं, देखो, है ना। जी जी जी। तो प्रभु जी सब आपकी कृपा से हो रहा है, और हम तो इतना ही जानते हैं। नहीं तो चाह करके लोग इतना परिश्रम मेहनत करते हैं, फिर भी एक मकान नहीं बनवा पाते हैं। और अपने आप देखें फर्स्ट क्लास कुटिया बन के तैयार। और यहाँ का मौसम भी दोस्तों ऐसा है कि हम लोग धूप में खड़े, हमारे वहाँ तो प्रभु जी बड़ी गर्मी है। देखो तभी तो मैं बोल रहा था आगे देखना एक बार, है ना। हाँ अभी मई का महीना चल रहा है ना, इतनी देर धूप में खड़े हो जाता हो, नीचे नहीं हो जाता। जी। तो प्रभु जी अब आपके साथ हम रहेंगे, कुछ समय बिताएंगे, 2-4 दिन हफ्ते भर का समय आपके साथ बीतेगा। और छत लगवा करके, छत का भी वीडियो बना करके अपने दर्शकों को हम दिखला करके उसके बाद ही जाएंगे। सही बात है।
राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी को आप लोग भली भांति जानते हैं। महाराज जी ऋषिकेश के जंगल में एक गुफा है मौनी बाबा की, उसी गुफा में रहते हैं। मौनी बाबा एक बड़े ही सिद्ध संत थे और प्रभु जी को भी हम तो यही जानते हैं कि प्रभु जी सिद्ध हैं और प्रभु जी की इच्छा से सब काम हो जाता है। पिछली बार हम लोग जब आए थे तो ऐसे सतबीर जी वहाँ से ऊपर से कूद पड़े, इनके पैर में चोट लग गई और ज्यों हमने जानकारी दिया भगवान को कि प्रभु जी सतबीर के पैर में तो चोट लग गई, तो बोले कि हाँ कैसे हो गया, तो बताया गया। तो बोले कि ठीक है ऐसा तो कर दिए, लेकिन ऐसे इशारा किए, बोले अब दोबारा मत करना, ध्यान में रख लो, अब दोबारा मत कूदना, और पैर तुरंत का तुरंत ठीक हो गया। हाँ, तो फिर क्या ना, गुरु कोई साधारण चीज नहीं है, जी ये साधारण मनुष्य नहीं है। जी आप अगर गुरु को खोजते हैं ना तो वो निराकार शक्ति है, जी सिर्फ ये ढांचा दिखता है। जी और जो आपको वो ज्ञान, वो मंत्र देते हैं ना, जी तो वो निराकार शक्ति आपको ज्ञान दे रही है। जी आप उस निराकार, उस ब्रह्मांड से आप जुड़े हो, कनेक्ट हो रहे हो जी उनके माध्यम से। सिर्फ जो बॉडी का बहाना है, जी 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 सही बात है। बॉडी का सिर्फ बहाना है। जी तो गुरु को क्या ना, अखंड मंडलाकार बता, जी व्याप्त चराचरम, पूरे सृष्टि में चराचरम, पूरे सृष्टि में व्यापक है। जी तो गुरु क्या ना, पवन है। जी जब हम कानों से मंत्र लेते हैं तो कनेक्ट कहाँ से होता है? जी आंखें बंद करा देते हैं गुरु जी भी, आंखें बंद कर मंत्र तब प्रविष्ट करेंगे आपके अंदर। तो अगर वो प्रविष्ट मंत्र करता है, निराकार शक्ति हमारे अंदर घूमती है और हम इस निराकार ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। जी साकार में सिर्फ हम अनुभव करते हैं, जी। इस बॉडी में रह के ना हम सिर्फ अच्छा बुरा उसका थोड़ा अनुभव करते हैं, जी जी है ना। बाकी आप निराकार से, आप ये जो आत्मा है पे होली है बिल्कुल, जी इसको कोई गुण दोष नहीं है जी, इसमें तो कोई गुण दोष नहीं। भाई। बॉडी का है, बॉडी से आप एकदम साइड हट जाओ तो फिर क्या है, आपको उसी बॉडी देखी जाएगी जी कि बॉडी ने क्या किया। आप निराकार शक्ति से वो है ना, जी जी तो निराकार शक्ति इसलिए वो है कि उस निराकार शक्ति को खोजो, उसका अनुभव करो कि इंसान में कितनी शक्ति है, हमारे अंदर, आपके अंदर कितनी शक्ति है, और जी। उसके अंदर कितनी शक्ति है। प्रभु जी क्या ऐसा भी होता है, हमें ऐसा महसूस होता है कि तमाम सूक्ष्म शक्तियाँ काम करती हैं, जो भगवत शरण में है, संतों के शरण में है, गुरु के शरण में है, उनके चारों तरफ अनेकों शक्तियाँ जो सूक्ष्म रूप से, जो दिखाई नहीं देती हैं, वो काम करती हैं। यही तो वही तो उनका आशीर्वाद, असंभव। उनका वो जो आशीर्वाद देते हैं तो वो निराकार शक्ति कनेक्ट होती है, जी, जी। तब वो कार्य पूर्ण होता है। जी, असंभव चीज़ जो आदमी सोचता है कि यह नहीं हो पाएगा, यह मैं नहीं कर पाऊंगा, और वो इतनी सरलता से होती चली जाती है कि मतलब जिसे समझता है कि ये अगला आदमी हमारी बात को नहीं मानेगा, और वो बिना कहे ही उस बात को बोल देता है। बड़ा से बड़ा काम होता रहता वो निराकार शक्ति हमने अंदर प्रविष्ट घुमाई है, जी। तो वो जो इससे निकलेगी तो वो कार्य पूर्ण वो हो जाएगा। है। जी वो शक्ति है ना, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही ना, जी उसमें कितनी वाणी में कितनी शक्ति है, इस वाणी की शक्ति का हमें पता ही नहीं है। जी। प्रभु जी आज हम आकर वहाँ पीपल कोठी में रुके हैं, हम समझे आप हो सकता है वहाँ हो। हम लोग काफी देर अरे मैं रुके 5 मिनट पहले ही आया, देखो आगे बैठा और आपका फोन नीचे आया। नीचे एक मोर घूम रहा था, हाँ, वो तो मेरे पीछे पड़ गया, पता नहीं क्या। आश्रम में घूम रहा था। वो तो प्रभु जी रास्ते में मेरे पीछे पड़ गया। फिर हम कहे कि भाई लाइए इनको कुछ खिलाया जाए, तो बिस्किट दुकान से मंगवाए, तो बिस्किट खिलाने लगे। वो मेरे पीछे पीछे ही घूम रहा था पहले से। फिर बिस्कुट दिए, थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद भी खाना छोड़ दिया और मेरे पीछे पड़ गया। तो एक बार ऐसे अपना वो भी मारा, देखें यहाँ पे उसका पंजा ऐसे मार दिया पैर से, तो चोट भी मार रहा था। हम कहे प्रभु अब आपकी भाषा हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप क्यों नाराज हैं। चलो तो कोई नहीं प्यारे। मैंने जी पंजा के है ना, हाँ, उसका नाखून बड़ा होता है। तो हमने कहा प्रभु आपको हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ रहे होंगे हमको, हो सकता है हमारा आपका पिछले जन्म का कोई नाता वो हो। 2-3 दिन से आ रहा है वहाँ पे बस। अच्छा 2-3 दिन से देखा, मैं भी पहले नहीं आता था वो। जी। तो उसके बाद फिर महाराज जी हम लोग वहाँ से निकले, आपको ढूंढे, आप वहाँ नहीं थे, तब हम फ़ोन लगाए तो पता चला कि आप यहाँ पे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए। चलो कोई नहीं, तेरे उसमें भी भलाई है कुछ ना कुछ।
जी 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 प्रभु, हम कोई भी वो काम होता है। निराकार शक्तियों का वो नहीं सोचते ना। हाँ हाँ। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। फिर अभी यहाँ रहना है, प्रभु जी के साथ बड़े अच्छे अच्छे सत्संग लेंगे, वो भी आपको हम दिखलाएंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।